ओके देखो ध्यान से देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए जो है इंग्लिश 100 मार्क्स का आज अपन वायरल क्वेश्चन करेंगे। आपके पास एग्जाम से ए से जो है जे तक कोई भी कोड मिलेगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखना है और एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका यह प्रश्न पत्र है और यह क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में सफलता का प्रतीक है। एक एक क्वेश्चन और ध्यान से जरूर देखना। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में 1 to have 4 ऑप्शन आउट ऑफ व्हिच only one is correct. You have to mark your selected option on the OMR sheet and you have to attempt only 50 क्वेश्चन। आपको 1 से 100 तक में मात्र 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट देना और आपको एक एक क्वेश्चन ये सीधे आपके एग्जाम हॉल में मिलेगा, एक एक क्वेश्चन मिलेगा। तो सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अगर आप लोगों का जीरो लेवल भी तैयारी है, इस वीडियो के बाद आप लोग बोलोगे वाह सर जी वाह क्या तैयारी हो गया ना। तो सभी बच्चे एकदम बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है क्या आर यू रीडिंग ए बुक की बात हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है इसका पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है क्या होगा और लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जब भी यह वीडियो रिकमेंड करें 2 बार 4 बार जरूर देख लीजिए, लेकिन एक एक क्वेश्चन याद जरूर कर लेना। तो इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन का बी लगा रहे क्या होगा? इज ए बुक बीइंग रीड बाय यू होगा। तो ऑप्शन बी। कैसे देखो यहां पर क्या है? यू जो है आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या? ए बुक है। ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट बनाए, ए बुक हो गया। अब देखो ए बुक के अकॉर्डिंग आपको इज यूज करना, यहां पर इज ए बुक होगा। अब जैसे रीडिंग है, जैसे V4 लगा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका बीइंग होगा और उसके बाद रीडिंग का क्या होगा? रीड होगा। पैसिव वॉइस में बाय लगता है। यहां पर जो यू सब्जेक्ट है यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 2 एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ही डिड इट की बात हो रही है, सीधे आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो ही डिड इट जो है यहां पर पूछा जाए चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको क्या करना है? इसको पैसिव वॉइस में आपको क्या करना? चेंज करना है। ये प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन का डी लगा रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? देखो डिड से पता चल गया V2 और V2 जैसे रहेगा तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो वाज लगेगा या तो वेयर लगेगा। तो यहां पर क्या हुआ? इट के साथ क्या हुआ? इट वाज होगा। अब यहां पर देखो डू का क्या होगा? भीतर डन होगा। पैसिव वॉइस में बाय होगा और ही किस में चेंज होगा? ही में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 3 ध्यान से एक एक क्वेश्चन सभी बच्चे एकदम फटाफट एकदम तैयारी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है क्या वी डिड नॉट टीच यू की बात हो रही है। यहां पर पूछा जाए चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ध्यान से देखिए सभी बच्चे जो बच्चे बाद में देखिए पहले देखिए जब भी यह क्वेश्चन देखिएगा एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से जरूर देख लेना है क्योंकि एग्जाम में जाकर आप सभी को कमाल करके आना है। देखिए बात हो रही वी डिड नॉट जो टीच यू की बात हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा और लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। कैसे होगा? देखिए बात हो रही है यहां पर वी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या? यू है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनेगा यू होगा। अब देखो डिड नॉट है तो क्या होगा? वाज या वेयर लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यहां यू वेयर नॉट होगा। टीच का वितरित क्या होगा? टॉट होगा और पैसिव वॉइस में बाय लगता है। अब देखो वी जो सब्जेक्ट है ये किस में चेंज होगा? अस में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? यू वेयर नॉट जो है टॉट बाय अस होगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन 4 एक एक क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से 2 बार 3 बार जब भी यह वीडियो समय मिलता है 2-3 बार जरूर देखकर एक एक क्वेश्चन याद करना। देखिए बात तो यू डू नॉट ईट ब्रेड की बात हो रही है और यहां पर पूछा जिसका जो है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब बताओ इसका पैसिव वॉइस में आपको जो है चेंज करने के लिए दिया गया और जो भी साथ क्वेश्चन में 4 का ऑप्शंस का क्या चूज किया? ऑप्शन ए चूज किया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? अब देखो यहां पर देखो डू नॉट डज नॉट रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है? बरेड है, बरेड को सब्जेक्ट बने। अब डू नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या? इज नॉट या आर नॉट जो भी लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो यहां क्या होगा? बरेड इज होगा। यहां नोट है नोट होगा। अब इट का क्या होगा? इटियन होगा। पैसिव वॉइस में बाय लगता है। जो सब्जेक्ट यू है यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा? बरेड इज नॉट इटन बाय यू होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है क्या डू वी जो है टीच यू की बात हो रही है। यहां पर पूछा जा रहा है क्या चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब देखो यहां पर पूछा जा रहा है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब लोगों से ऐसा सी क्यों हुआ? देखो डू से शुरू है या डज से शुरू होगा तो आपको प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखो सबसे पहले वी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यू है ना। वी है यू है, ऑब्जेक्ट यू को यू ही हो गया। यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो यानी क्या होगा? आर यू होगा। अब देखो टीच जो है इसका वितरित क्या होगा? टॉट होगा और पैसिव वॉइस में बाय लगता है और यहां जो वी जो सब्जेक्ट है ये क्या हो गया? अस हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी छात्र ऑप्शन सी इसका चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक एक क्वेश्चन सभी छात्र को एकदम ध्यान से देखना है। जब भी यह वीडियो मिले समय मिलता है 2 बार जरूर देखना। ठीक है, लेकिन एक एक क्वेश्चन जरूर याद रखना और कॉन्सेप्ट भी। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है क्या सी डैश जो है मीट मी लॉन्ग अगो की बात हो रही है। अब जब भी हमने बताया जब भी सेंटेंस में अगो दिखे तो आपको क्या करना? पास्ट वाले ऑप्शन चूज करना यानी सब्जेक्ट प्लस V2। अब देखो यहां से देख रहे हैं कि V2 क्या है? यहां पर मेट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? सी मेट। क्या होगा? सी मेट मी लॉन्ग अगो होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर यहां पर 7 एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या ही डैश जो है राइट नाउ की बात हो रही है और यहां पर बताना है करेक्ट ऑप्शन। हमने बताया जब भी आपको नाउ दिखे एग्जाम में क्वेश्चन सीधे मिलेगा। ध्यान दीजिए जब भी नाउ दिखे तो आपको क्या एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। जब भी नाउ दिखे और कॉन्सेप्ट भी नोट करते चलो। जब भी नाउ दिखे आपको क्या करना? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर
प्लस क्या करना V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको स्ट्रक्चर यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर चूज करना। अब देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से आपको पता चल गया कि यहाँ ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस V4 है, तो यहाँ पर क्या होगा ही इज, क्या होगा ही इज आपका क्या होगा राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बात हो रही है इफ सी कम सी की बात हो रही है, आई डैश गो की बात हो रही है, यहाँ पर पूछा जाए चूज द करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है। अब बताओ कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो बोलोगे सर जी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा विल गो होगा। क्यों, इफ सी कम्स, देखो ये अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में होता है, दूसरा फ्यूचर में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा आई विल गो होगा, है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। और यहाँ पर आई का अगर मान लीजिए विल नहीं रहेगा, अगर सेल भी रहेगा, तो यहाँ पर आई सेल गो भी चलेगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है प्रश्न, देखिए काफी जबरदस्त प्रश्न। देखिए बात हो रही है क्या, आई वेटेड फॉर माई जो है, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही डैश जो है की बात हो रही है। अब देखो वेटेड है, यहां से पता चल गया ये क्या है, पास्ट में है। अब अगर एक पास्ट में तो दूसरे को भी पास्ट में लेकर चलना है, तो अंटिल ही क्या होगा डिडंट कम होगा, तो यानी 9 का क्या होगा डिडंट कम होगा, तो ऑप्शन क्या होगा ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, जो कि सीधे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। ध्यान दीजिए प्रश्न को ध्यान से समझिए। कहा जा रहा है ही नेवर डैश जो है टेल ए लाई की बात हो रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अब बताओ कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और जो भी साथ क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन इसका सी चूज के बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि आपको पता है ही मिले, सी मिले या इट मिले या आपका कोई भी नाम राम से हम गन से हम कोई भी रहे, इसके साथ क्या ऑप्शन चूज करना है, V5 का ऑप्शन चूज करना, यानी टेल का क्या होगा टेल्स हो जाएगा ना, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, टेल्स होगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में 11 देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। प्रश्न पूछा जाए माय अंकल जो है डैश जो है होम ए वीक अगो की बात हो रही है। हमने बताया था कभी कभी का बाकी सभी में B2 लगता ही है, लेकिन एक आप क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जिससे यहाँ पर क्या लगेगा हेड, क्योंकि हैज वेट के बाद भीतरी लगता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा यहाँ पर डी होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा माय अंकल जो है गोन जो है होम ए वीक का होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की बात करें 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाए, काफी खास क्वेश्चन है। आई डैश जो है ये नोबेल नाउ की बात हो रही है, यहाँ पर पूछा जरा चूज द करेक्ट ऑप्शन, बताओ कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो हमने बोला था नाउ, जैसे देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी सब्जेक्ट प्लस क्या चूज करना, इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाले ऑप्शन चूज करना। अब देखो जैसे आपको ये माइंड में आया, तो यहां से ऑप्शन आपको दिख गया होगा, क्या होगा ऑप्शन सी होगा। एग्जाम में एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, एग्जाम में आप लोग जो है फाड़ के आएंगे, एक एक क्वेश्चन को एकदम गर्दा मचा के आइएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कैसे हो गया, देखो आई क्या आई के साथ क्या होगा एम होगा, इसके साथ V4 होगा, तो आई एम क्या होगा रीडिंग ए नोवेल ना होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है क्या, आई डैश जो इंग्लिश फॉर जो लास्ट 10 ईयर, देखो लास्ट 10 ईयर्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, तो जो भी साथ ऑप्शन क्या लर्न हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात है, 14 नंबर क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, लगातार पूछा जा रहा है एग्जाम में। पूछा क्या सी डैश जो है दिस इवनिंग की बात हो रही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो सी क्या होगा सी के साथ सिंग्स हो जाएगा, यानी सी सिंग्स हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा ही सी नाम के साथ क्या लगेगा V5 लगेगा, यानी ऑप्शन क्या होगा 14 का बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज्यादातर आपका सिंपल प्रेजेंट में ही क्वेश्चन का आंसर होता है, ये भी बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में क्वेश्चन देखिए प्रश्न पूछा जाए क्या, आई जस्ट डैश जो है फिनिश द वर्क की बात हो रही है। अब देखो फिनिश की बात हो रही है, आई के साथ क्या आई क्या होगा फिनिश तो होगा नहीं, क्या होगा फिनिश्ड होगा, पास्ट में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा FINISHED हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन सभी को ध्यान से देखना, क्या होगा आई फिनिश द वर्क होगा, ऑप्शन क्या होगा 15 का सी होगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा जा रहा है क्या, इट डैश, देखो इट डैश सिंस मॉर्निंग की बात हो रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब बताओ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोलोगे सर जी इट हैज बीन होगा, बिल्कुल होगा, इट हैज बीन रेनिंग होगा, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा इट हैज बीन जो है रेनिंग सिंस मॉर्निंग होगा, याद रखना। अब सिंस मॉर्निंग हो इवनिंग हो, तो उससे पहले क्या लगा सिंस लगा, ये भी याद रखना। ओके तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट। आप बोलोगे सर ये बी क्यों ही लगा, देखो सिंस फॉर लगता तो किस में जाएगा, या तो आपका PPC प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो सभी के सभी क्या प्रेजेंट के ही ऑप्शन दिया गया, तो यानी ऑप्शन क्या होगा बी होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 17। क्वेश्चन में 17 देखिए डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, 1 मार्क्स आपका यहां से एग्जाम में बना हुआ पैटर्न है, समझिए। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, दे डैश जो है लाइव हेयर सिंस 2015 की बात हो रही है, और यहां पर बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यानी कौन से ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, तो बोलोगे सर जी 17 का तो ऑप्शन क्या होगा सी होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2015 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा सी। ओके चलिए बहुत ही बढ़िया।
फिर देखो यहाँ पर सिंस फॉर है तो आपको क्या करना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर चूज करना, ऑप्शन सी। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वी डैश जो है फिल्म यस्टरडे की बात हो रही है और यहाँ पर बताना है करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है, कौन सा ऑप्शन आप, फिल्म यस्टरडे की बात हो रही है और यहाँ पर बताना है करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बोलोगे सर जी यस्टरडे है ना, सेंटेंस में जब भी यस्टरडे दिखे तो कौन से ऑप्शन के साथ चलेंगे, पास्ट वाले ऑप्शन देखना है। अब देखो पास्ट वाले ऑप्शन से आपको पता चल गया, तो यहाँ पर क्या होगा, सी है तो सी का क्या होगा, V2 सॉ हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही उत्तर है, क्या हो जाएगा, यानी वी सॉ जो है ये फिल्म यस्टरडे होगा, जो भी सात ऑप्शन का बी चूज किए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है क्या, आई डैश जो है फिनिश माय वर्क जो है एन आवर अगो की बात हो रही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है, बताओ यहाँ पर कौन से ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, प्रश्न देखिए और लगभग सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, जो भी छात्र 19 का ऑप्शन इसका सी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, फिनिश। क्यों, हमने आपको बताया जब भी अगो दिखे तो आपको क्या करना है, 5 वाले 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सभी को V2 ही जाना, और जो भी क्वेश्चन अलग रहता है आंसर उसको याद करो, बाकी सभी को V2 लगा देना एग्जाम में, ठीक है। जैसे अगो दिखेगा क्या करना, 5 वाले ऑप्शन चूज करना, यानी आई फिनिश्ड जो है माय वर्क एन आवर अगो होगा, ऑप्शन सी। ओके अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए प्रश्न आ चुका जो कि सीधे आपके एग्जाम हॉल में मिलेगा। अब एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए सभी छात्र, यहाँ पर प्रश्न इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोलोगे सर जी प्रश्न तो बहुत ही लाजवाब है, बिल्कुल लाजवाब है, जो कि एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन है और एग्जाम में मिलने वाला है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलोगे सर जी ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई वांट ए न्यू बुक की बात हो रही है और यहाँ पर कहा जा रहा है चूज द करेक्ट जो इनडायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है। अब बताओ इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ही होगा, वांट का क्या होगा, वांटेड होगा, ए न्यू बुक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए प्रश्न है क्या, 21 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है, पूछा जा रहा है क्या, द बॉय सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर माय बेस्ट फ्रेंड की बात हो रही है, यहाँ पर पूछा जा चूज द करेक्ट जो है इनडायरेक्ट नरेशन, क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, ये आपको डायरेक्ट है, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो 21 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब लोग सर जी कैसे हो गया, देखिए द बॉय है, द बॉय सेड किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा, मी का मी होगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा डैट। अब देखो यू क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, मी किस में बदलेगा, आई में बदलेगा, और इजएमआर होता है या वाज यूएन में बदलता है, तो आई के साथ क्या होगा, वाज होगा, और माई क्या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, यानी द बॉय के लिए क्या होगा, हीज होगा, अब बेस्ट फ्रेंड होगा, तो जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी द बॉय टोल्ड मी दैट आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न आ चुका है, गजब का क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न आखिर कहा क्या जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, द फार्मर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई कैन हेल्प यू की बात हो रही है और यहाँ पर कहा जा रहा है चूज द करेक्ट जो है इनडायरेक्ट नरेशन। अब बताओ यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है, यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा, जो भी साथ ऑप्शन बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। क्यों, देखो द फार्मर हो गया, सेड बदल गया, टोल्ड में मी हो गया, मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा डैट, आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग द फार्मर के लिए क्या होगा, ही होगा, केन किस में चेंज होता है आपका, इनडायरेक्ट में, कुड में होगा, तो कुड हो गया, हेल्प का हेल्प हो गया, मी यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, मी का क्या हो गया, मी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। क्या होगा, द फार्मर टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को एकदम तोड़ देना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बात हो रही क्या, राम सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड आर यू लाफिंग की बात हो रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन पूछा जा रहा है, यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन जो है पूछा जा रहा है क्या होगा, तो 23 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों, देखो राम है, राम हो गया, सेड है तो यहाँ पर सेड आस्क मतलब मी का क्या होगा, मी होगा। अब देखो जब भी इज एम आर से क्वेश्चन शुरू होगा तो उसके लिए क्या होगा, जो यहाँ से शुरू है आर है, इज एम आर से शुरू होगा तो उसके लिए इफ लगेगा, तो यानी इफ हो गया, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, मी का क्या होगा, आई होगा, इज एम आर से शुरू है तो यानी वाज या वेयर लगेगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग तो आई के साथ वाज होगा, लाफिंग का यहाँ पर लाफिंग हो गया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राम आस्क मी इफ आई वाज लाफिंग होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ओके अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पर सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन है, देखिए ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आर यू ए डॉक्टर की बात हो रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है करेक्ट जो है इनडायरेक्ट नरेशन। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बोलोगे सर जी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल है, जो आपके एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बी होगा। क्यों, अब देखो ही है सेड किस में, जब भी मी रहेगा तो ये चेंज हो गया, आस्क मी, ओके। अब इजएमआर से शुरू हुआ तो यहाँ पर इफ हो गया, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, मी के लिए क्या होगा, आई हो गया। हमने बोला इजएमआर रहेगा तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वाज या हुआ लगेगा, तो आई वाज, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी क्या होगा, ही आस्क मी इफ आई वाज ए डॉक्टर होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वी डैश हेल्प द पुअर। अब बताओ हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी डैश हेल्प द पुअर, तो शुड है ना, वी शुड हेल्प द
पुअर होगा, हम लोगों को क्या करना चाहिए, गरीबों को मदद करनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का 25 का सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 26 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, ही डैश ज्वाइन दिस जॉब की बात हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, ये मस्ट होगा ना, तो यानी क्या होगा, ही मस्ट ज्वाइन दिस जॉब होगा, तो यानी 26 का क्या होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 27, फटाफट एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में 27 है मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स आर गुड की बात हो रही है, यहाँ पर बताना है चूज द करेक्ट आर्टिकल की बात हो रही है, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल सही है, तो देखो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट होगा, याद रखना सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 28 है, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सी हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला की बात हो रही है, और यहां पर आपको बताना करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो याद है सी हैज कम जो है विदाउट एन अम्ब्रेला, क्या होगा, एन अम्ब्रेला लगेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी सी हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 29 है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ही हैज जो है नेवर सीन डैश द ताजमहल, तो ही हैज नेवर सीन द ताजमहल, तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ही हैज क्या होगा, नेवर सीन द ताजमहल, ऑप्शन 29 का क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 30 देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा खास है। प्रश्न है कि देश जो है यूएसए इज ए ग्रेट कंट्री की बात हो रही है, और यहां पर बताना है करेक्ट जो चूज द करेक्ट जो आर्टिकल की बात हो रही है, बताओ कौन सा आर्टिकल करेक्ट है, बोलोगे सर जी यूएसए के लिए क्या लगेगा, दा लगेगा, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, सी हो जाएगा, याद है द यूएसए इज ए ग्रेट कंट्री। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 31 नंबर क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में ध्यान से देखिए, बात हो रही है राम गॉट जो है डैश जो है फरेन है ना, डैश फरेन की बात हो, यहां पर आपको बताना करेक्ट आर्टिकल क्या होगा, तो जो भी साथ 31 का क्या आंसर चूज करे, 31 का ऑप्शन का क्या चूज किए, राम, यहां पर लिख देते हैं राम इज दी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो यहां पर क्या होगा, दी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा 31 का सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 32 नंबर क्वेश्चन है क्या, सी डैश जस्ट गोन आउट की बात, देखो गोन से पता चल गया यहाँ पर क्या है, विद गो एंड गोन है ना, देखो ध्यान से क्वेश्चन आपको दिखेगा तुरंत आंसर मारोगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा, जैसे बी से लग गया तो आपको आंसर क्या चलेगा, यानी सी के साथ क्या होगा, हैज लगेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सी हैज जो है जस्ट गोन आउट होगा, ऑप्शन क्या होगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 33 में क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न है क्या, डैश गॉड ब्लेस यू की बात है, जब भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगे तो आपको क्या चूज करना, मे का ऑप्शन चूज करना, यानी क्या होगा यहाँ पर मे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन, और मे का यूज कहां करते हैं, जैसे किसी का परमिशन लेते, जैसे मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग मैडम, तो यहाँ पर भी मे का यूज होता है, जैसे मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर बुक, है ना, इस तरह, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 34वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ही डैश कम टुडे की बात हो रही है, यहां पर बताना चूज करेक्ट जो है ऑक्सिलरी वर्ब, अब बताओ इसमें जो है कौन सा करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान से एक क्वेश्चन, जब भी यह वीडियो 2 बार एग्जाम से पहले 2-3 बार जरूर देख लेना, एक कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में सेट कर लाना। क्या होगा, यहाँ पर होगा कम टुडे की बात हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, ही विल कम टुडे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 35 है, देखिए प्रश्न है क्या, वी डैश हिम यस्टरडे की बात हो रही है, यहाँ पर बताना चूज दी करेक्ट, चूज दी जो है सूटेबल ऑप्शन है, बताओ यहाँ पर कौन से ऑप्शन आपका सूटेबल है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखो जब भी यस्टरडे मिले तो आपको क्या करना, B2 यानी पांच वाले ऑप्शन चूज करना, तो यहाँ पर क्या होगा, विजिटेड हो जाएगा, यानी क्या होगा, वी विजिटेड हिम यस्टरडे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 36 है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात हो रही है, इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है ये किनके द्वारा लिखा गया, तो बोलोगे सर जी इसके लेखक तो महात्मा गांधी जी हैं, बिल्कुल महात्मा गांधी जी, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर महात्मा गांधी जी का हम पूछे जन्म कब हुआ, तो अच्छी तरह से याद रखना 2 अक्टूबर, याद रखना अच्छी तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, ये भी याद रखना। और महात्मा गांधी जो है इनका एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 37 देखिए, बात हो रही क्या यहाँ पर, भारत इज माय होम इज रिटन बाय डैश, भारत इज माय होम जो है ये किनके द्वारा लिखा गया, तो बोलोगे सही भारत इज माय होम के लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन में सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले क्वेश्चन की बात की, 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, काफी शानदार है, प्रश्न है क्या, नानू काका हेड जो है टाइड ए ह्यूज डैश टर्बन ऑन हिज हेड, नानू काका जो थे ने एक पगड़ी पहनते थे, उस कलर को कौन सा कलर का था जानते हो, जो पगड़ी गोल गोल एकदम था तो वो हेड में बांधते थे, तो वो ऑरेंज कलर का टर्बन था ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 39 है, देखिए आई हैव ए ड्रीम की बात हो रही है, इस रिटन में आई हैव ए ड्रीम के जो लेखक हैं कौन है बताओ, तो बोलोगे सर जी आई हैव ए ड्रीम के लेखक तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं, है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 40 देखिए, प्रश्न काफी शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट देन जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है, क्या कौन सा
इन्वेंशन जो है जो बहुत ज्यादा जो है ना, कौन सा इन्वेंशन जो द मोर इंपॉर्टेंट देन डोमिनिकेशन, जो एनिमल्स से जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जानते हो, एग्रीकल्चर है। जी हाँ, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है एग्रीकल्चर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है क्या, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट में मेन कैरेक्टर किसका है, तो बोलोगे सर द आर्टिस्ट की बात हो रही है, द आर्टिस्ट में मेन कैरेक्टर जो है ये साइबी का है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है साइबी का। अगले क्वेश्चन की बात करें 42 नंबर क्वेश्चन है, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डैश वोमेन, ध्यान से प्रश्न देखिए, डैश वोमेन जो विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो कौन से वोमेन जो है विजिट करती है कहां पर, हर मदर्स हाउस यानी अपने मायके कह सकते हो, अपने मां के यहाँ कह सकते हो, तो बताओ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय में, तो ये जो विजिट करती है कौन करती है, तो बोलोगे सर जी एन इंडियन वोमेन, बिल्कुल सही उत्तर होगा एन इंडियन वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन 43 में क्वेश्चन है क्या, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, कौन सा प्रेस जो है जो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में सिंगुलरली फ्री है, ये प्रश्न है। तो ये जो प्रेस ब्रिटिश प्रेस जो ये आपका अंडर जो होता है ना ऑर्डिनरी कंडीशन में सिंगुलरली फ्री है ब्रिटिश प्रेस, ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ही हेल्प्स मी की बात हो रही है और यहाँ पर प्रश्न कहा जा रहा है क्या, चेंज इनटू पेसिव वॉइस, आपको क्या करना है इसका पेसिव वॉइस जो है मैं इसको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो भी साथ ऑप्शन इस चूज के बिल्कुल सही उत्तर है क्या होगा, आई एम हेल्प्ड बाय हिम होगा, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब लोग सर ये कैसे हो गया, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या ही है, ऑब्जेक्ट क्या मी, ऑब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट बनना आई होगा। अब हेल्प्स है, हेल्प से क्या, ये V5 है, V5 जो है, अब V5 है, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, V5 जैसे रहेगा इजमान बनेगा तो आई के साथ एम लगेगा, हेल्प का क्या होगा विथ, हेल्प होगा, पेसिव वॉइस में बाय लगता है, और यू ही जो सब्जेक्ट है यहाँ पर हिम बन गया, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 45 नंबर प्रश्न है क्या, लोमो वाज द डैश ऑफ चकोब की बात हो रही है, तो लोमो जो था वो क्या था, नेवर था ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है नेवर। अगले क्वेश्चन की बात करें 46 नंबर क्वेश्चन है क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, तो बोलोगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ये किनके द्वारा लिखा गया, तो जॉर्डन के द्वारा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है जॉर्डन। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 47, फटाफट एक एक क्वेश्चन जरूर याद करना, 2 बार 3 बार यह वीडियो जरूर देखकर एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया से देखिए। बात हो रही द डैश ऑफ द डेथ आर द विश बेयरिंग नेगर्स की बात है, कौन सा डेथ जो है विश बेयरिंग नेगर है, विश बेयरिंग नेगर्स मतलब होता है फुसफुसाते पड़ोसी की बात हो रही है, फुसफुसाते पड़ोसी कौन होता है, मैसेंजर्स होता है, संदेशवाहक जिसे राजदूत कहते हैं ना, राजा का दूत राजदूत, मतलब जैसे कुछ भी होता है तो जो संदेश, जैसे कोई भी मरता है तो क्या होता है, एक होता है विश बेयरिंग नेगर, एक जैसे जना वो दूसरे का तीसरा, उसी को कहते हैं विश बेयरिंग नेगर्स कहते हैं, वो कौन है, मैसेंजर्स है, जिसे हम संदेशवाचक कहते हैं, संदेश कह सकते हैं, राजदूत कह सकते हैं, मैसेंजर है ना, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 48 में प्रश्न है क्या, ह्यूमन लाइफ जो है नो बेटर देन डेथ, तो ह्यूमन लाइफ जो है वो बेटर नहीं है, किससे, डेथ से नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, 48 का क्या होगा, 48 का ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 49 में प्रश्न है क्या, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर की बात हो रही है, कौन जो थे ग्रेट लवर ऑफ नेचर यानी प्रकृति के महान प्रेमी की बात हो रही है, प्रकृति के महान प्रेमी जो थे वो जॉन किट्स थे, कौन थे, जॉन किट्स, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें 50 में क्वेश्चन है, पूछा जाए द सोल्जर की बात हो रही है और द सोल्जर इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, तो द सोल्जर इज रिटन बाय क्या होगा, रपर्ट ब्रॉक हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, द सोल्जर इज रिटन बाय रपर्ट ब्रॉक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, द सोल्जर जो है कौन सा पोएम है, ये भी अच्छी तरह से याद रखना, ये जो है आपका वार पोएम है, अच्छी तरह से याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में प्रश्न देखिए, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। देखिए आई हैड रिटन द लेटर की बात हो रही है और यहां पर कहा जा रहा क्या, चेंज इनटू पेसिव वॉइस, आपको क्या करना है, इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना, क्या करना, बोलोगे सर जी पेसिव वॉइस में चेंज करना। अब बोलोगे सर जी कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान दीजिए। अब देखो आई हैड है, हम आपको एक बताता हूं, हैज मिले, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ना बने का ऑप्शन हैज हैव हैड है, और आपको पेसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जाएगा तो आपको क्या करना, बीन लगाना है, तो हैज हैव हैड प्लस क्या होगा, बीन हो जाएगा। तो यहां से हमको समझ आ गया होगा, द लेटर है, द लेटर हो गया, हैड बीन हो गया। अब रिटन है, यहाँ पर क्या है, रिटन है, तो यहाँ पर राइट रूट रिटन, यहाँ पर राइट है, ये ऑप्शन यहाँ से गलत है, द लेटर हैड बीन, यहाँ पर रिटन मिला, बिल्कुल सही है। पेसिव वॉइस में बाय होता है, और आई जो सब्जेक्ट है यहाँ पर मी हो गया, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी हैज हैव हैड रहे तो उसको अगर पेसिव बनाएंगे तो क्या लगेगा, प्लस में बीन लग जाएगा, और उसके बाद बाकी से V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैड रिटन द लेटर, क्या होगा, द लेटर, हैड है तो हैड बीन, रिटन का रिटन होगा, पेसिव वॉइस में बाय लगता है, और आई किस में चेंज हो गया, मी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन 52 में क्वेश्चन है, मैकेबेटी इज कॉल्ड डैश की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो मैकेबेटी इज कॉल्ड डैश होगा, तो यहाँ पर होगा द हिडन पॉ हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा,
ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है द हिडन पॉ। अगले क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर प्रश्न है क्या, ए स्नेक एपीएस ऑन ए ट्रॉफ ऑफ द डैश टू सी पॉट, जो स्नेक जो एपीएस किए ऑन ए ट्रॉफ, ट्रॉफ का मतलब होता है जो देखते हुए पानी की जो निचले भाग होता है ना, जिसे कह सकते हैं सबसे नीचे की जो भाग होते हैं ना उसी को ट्रॉफ कहते हैं। ट्रॉप ऑफ दी एपीएस ऑन ए ट्रॉप ऑफ द डैश टू सीप वाटर, देखो डैश टू सीप वाटर की बात हो रही है। अब बताओ ये जो कौन एपीएस, सीप वाटर का मतलब कोई एक घुट पानी है ना, तो ये कौन एपीएस किए थे, ये एपीएस किए थे, कभी किए थे, पोएट, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा बिल्कुल सही उत्तर। ओके अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, मैकेविटी मूव्स लाइक अ डैश, मैकेविटी जो मूव्स करता है लाइक अ डैश की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, स्नेक होगा, मैकेविटी मूव्स लाइक अ स्नेक। अगला क्वेश्चन है क्या 55 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बात हो रही क्या, यहाँ पर प्रश्न है क्या, राम वाज द डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो बोलोगे सर जी राम वाज द बेस्ट स्टूडेंट है ना, द बेस्ट स्टूडेंट होगा, यानी 55 का क्या होगा, 55 का जो भी साथ ऑप्शन का सी चूज किए है ना, राम वाज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है 56 में प्रश्न है क्या, इंडिया विल बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली, सुपर पावर की बात, सुपर पावर की बात हो रही है, सुपर है ना, सुपर कहते हैं ना, तो सू से शुरू हो रहा है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ए सुपर पावर होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ए सुपर पावर शॉर्टली। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, काफी शानदार क्वेश्चन है, बात हो रही यू मस्ट, देखिए यू मस्ट जो है लर्न इंग्लिश की बात हो रही है, यहाँ पर बताना है इसका पेशी वॉइस पूछा जा रहा है क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या इंग्लिश है, तो इंग्लिश से ही शुरुआत होगा, इंग्लिश क्या होगा, मस्ट भी, क्योंकि मस्ट है तो मस्ट भी लर्न का लर्न होगा, पेशी वॉइस में लगता है, और यू जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी इंग्लिश मस्ट बी लर्न बाय यू होगा, ऑप्शन डी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है क्या 58 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना, ही सेज कमेंट बैठ को एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर की बात हो रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, चूज द करेक्ट जो है इनडायरेक्ट नरेशन में, यानी डायरेक्ट में दिया गया आपको इनडायरेक्ट बनाना। अब देखो ही सेज है, ही सेज ओके, यहाँ पर डैट लग गया ओके। अब क्या होगा, एक्सपीरियंस आर, बिल्कुल इसमें नो चेंज होगा, क्या होगा एकदम कोई भी, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको नो चेंज है ना, तो आपको नो चेंज करना, यानी इसका क्या होगा, यहाँ पर भी चेंज है, यहाँ पर सब में चेंज है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर देखिए नो चेंज है, क्या होगा, नो चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका डी होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बेटर हो गया, तो ये सब चेंज कर दिया गया, तो ऑप्शन किसके साथ होगा, डी होगा, क्या होगा, ही सेज दैट एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन है 59, देखिए प्रश्न पूछा जाता है, फार्मर जो है द फार्मर टोल्ड दैट ही कुड हेल्प मी की बात हो रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, इसको इनडायरेक्ट में दिया गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको डायरेक्ट नरेशन बनाने की जरूरत है, इसका डायरेक्ट नरेशन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। कैसे, देखो द फार्मर, देखो यहाँ पर क्या है, द फार्मर, यहाँ टोल्ड है तो यहाँ पर डैट होगा, अब देखो मी है तो यहाँ पर मी होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट होगा, तो ये कॉमा डैट है तो यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। अब देखो यहाँ देखो आपको अगर मान लीजिए नहीं चेंज करना है तो ऑप्शन से चूज करना है, जैसे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग द फॉर्मर के लिए ही लगा, सी का कैन का कोड का हेल्प किया, यू सेकंड ऑब्जेक्ट मी का मी हो गया, समझिए, तो ऑप्शन से आपको चूज कर लेना, तो ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 60 है क्या, दे लुक्ड डैश फॉर मी, अब बताओ दे लुक्ड उन्होंने देखा, किस लिए, जाहिर सी बात है हेल्प के लिए ही तो देखा, यानी टू मी फॉर हेल्प होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61 में प्रश्न है कि आई कैम डैश हिम इन द मार्केट की बात हो रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन बताओ कौन सा होगा, तो मार्केट जाएंगे तो क्रॉस करेंगे रोड को, जरूरी है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी आई कैम अक्रॉस हिम इन द मार्केट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 62 नंबर क्वेश्चन है, अब यहाँ पर बात हो रही चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात करें ना, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस करें, तो टू एंड टू मेक्स है ना 4, 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं, तो ऑप्शन डी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63 में प्रश्न है क्या, ही मे बी एटम डॉट आई डू नॉट नो की बात हो रही है, और यहाँ पर फिर नेक्स्ट है क्या, यहाँ पर देखो प्रश्न क्या है, चूज द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस, आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, 2 सेंटेंस जोड़कर आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है, तो बोलोगे सर जी हाँ बहुत ही इजी प्रश्न है, जी हाँ बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है ही मे बी एट होम, मतलब वह घर पर क्या हो सकता है, वह घर पर हो सकता है, आई डू नॉट नो मतलब मुझे नहीं पता है, यानी इसका क्या होगा कॉम्बिनेशन, आई डू नॉट नो मतलब मुझे नहीं पता है, वेदर ही इज एट होम कि वह जो है घर पर है या नहीं, है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्या, 2 सेंटेंस, मान लीजिए 2 सेंटेंस को क्या करना, जोड़कर आपको एक सेंटेंस बनाना, मान लीजिए ये 2 सेंटेंस है छोटा, इसको जोड़कर एक परफेक्ट सेंटेंस चूज करना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, 64 नंबर प्रश्न है क्या, चूज द करेक्ट स्पेलिंग की बात हो रही है, अब बताना यहाँ पर कौन सा स्पेलिंग आपका करेक्ट होगा, तो 64 का सही जवाब क्या होगा, 64 केशियर की बात हो रही है, केशियर कैसे CASHIER होता है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट जो है स्पेलिंग की बात हो रही है, तो 65 का सही जवाब क्या होगा,
सैटेलाइट, देखो सैटेलाइट ऐसे TELLIT होता है सैटेलाइट, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है सैटेलाइट। ओके, अगला क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 66 है, 66 नंबर प्रश्न है क्या, आई डैश माई एक्सरसाइज बुक की बात हो रही है, यहाँ पर बताना करेक्ट ऑप्शन की बात हो रही है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई शुड क्या होगा, आई शुड लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक होगा, यानी मैंने क्या किया, अपनी एक्सरसाइज बुक खो दी, लॉस्ट कर दिया ना, तो यहाँ पर आई शुड लॉस्ट होगा ना, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 67 है, देखिए बात हो रही क्या, सी डैश जो है ए हैंडसम हस्बैंड है, तो सी हैज ए हैंडसम हस्बैंड होगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68